वेल वांडा विजन का एपिसोड 9 रिलीज हो चुका है। ये सीरीज खत्म हो चुकी है, हम उसको देख चुके हैं और अब बारी है स्पॉयलर्स देने की। तो अभी तक आपने वांडा विजन का एपिसोड 9 नहीं देखा है तो वो एपिसोड जाके देख लें, और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं कोई स्पॉइलर दे रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी नाम मराएं। तो अब वैसे मेरा रिव्यू देखने के बाद कुछ लोग नाराज थे, तो एक काम करो वीडियो एंड तक देखना और सारी नाराजगी आपकी दूर हो जाएगी। तो बात ये आती है ना कि वांडा विजन का रिव्यू तो हो गया, वो वीडियो जाके देख लो, लेकिन बात यह आती है कि क्या वांडा विजन सच में अच्छी थी या फिर इसने सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट किया है। तो वैसे हम इन दोनों चीजों को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि वांडा विजन कैसे एक सक्सेसफुल शो था, लेकिन उसके साथ साथ इसने कुछ गलतियां भी की हैं जो कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो आओ इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें। तो भैया पहले हम बात करते हैं कि ये सीरीज अच्छी कैसे थी, इसमें क्या चीजें मुझे पसंद आई हैं और क्या चीजें बाकी लोगों को भी अच्छी लगी हैं। तो सबसे पहले चीज है इसकी थीम जो थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी बाकी मार्वल मूवीज से। इसकी जो सिटकॉम की थीम थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई, लेकिन मार्वल ने यहाँ हमें कुछ नया दिया है। ये किसी भी टिपिकल मार्वल मूवी से बहुत ज्यादा अलग थी। इसमें बहुत ज्यादा एक्शन नहीं था, लड़ाई झगड़ा ये सब थोड़ा कम था, लेकिन तब भी ये सीरीज हमको सेटिस्फाई करती है अपनी स्टोरी लाइन में, क्योंकि हर बार मारधार जरूरी नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक सुपर हीरो सीरीज देख रहे हो तो आप उस सीरीज से ये तो एक्सपेक्ट करते हो कि आपको थोड़ा बहुत मारधार देखने को मिलेगा, जो कि सीजन के फिनाले में देखने को मिलता है, लेकिन उतना ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं था, लेकिन तब भी बुरा नहीं था। हाँ, हम और थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते थे, ये थोड़े बहुत और ज्यादा मारधार दिखा सकते थे, लेकिन तब भी ठीक ठाक था जो भी दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीरीज अपने मकसद को पूरा करती है। मकसद इन द सेंस इस सीरीज का नाम था वांडा विजन। ये वांडा और विजन दोनों कैरेक्टर्स के साथ सही से जस्टिस करती है, उनकी स्टोरी को एकदम करेक्ट वे में दिखाती है। स्कारलेट विच यानी वांडा जो है हमारी, वो स्कारलेट विच कैसे बनती है, इस चीज को बहुत ही करेक्ट वे में एंड बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। उसके साथ साथ ये पूरी सीरीज इमोशंस का रोलर कोस्टर थी, जहां पे डार्सी को देख के हमें हंसी आती थी, एगाथा को देख के हम शॉक हो जाते थे, वांडा की स्टोरी हमें रुला देती थी, पिएट्रो को देख के हम खुश हो जाते थे, और हेवर्ड साला इंपोस्टर हमें गुस्सा दिलाता था। मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट वे में मार्वल ने दिखाई है। इसके एक्टर्स की एक्टिंग ने हमें खुश कर दिया है और एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग हमें दी है, यानी कि इस सीरीज का जो मकसद था इसने उसको पूरा किया है। स्कारलेट विच यानी वांडा के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डेवलप किया है। थॉर को 3 मूवीज लग गई थी अपने कैरेक्टर को डेवलप करने में, लेकिन वांडा विजन के सिर्फ एक सीरीज ने हमें पूरी तरह से वांडा के कैरेक्टर से रूबरू करवा दिया है। अब स्कारलेट विच को हम आने वाले फ्यूचर की मूवीज में देखेंगे, जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। लेकिन अब जनाब बात ये आती है ना कि कैरेक्टर डेवलपमेंट इन्होंने किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वांडा और थोड़ा बहुत विजन का। इन्होंने बाकी कैरेक्टर्स में सही से ध्यान नहीं दिया, जैसे डार्सी, फोटोन, पिएट्रो, इवन कुछ हद तक हेवर्ड। उन कैरेक्टर्स को भी ये और अच्छे तरीके से इस सीरीज में दिखा सकते थे, लेकिन वो इस चीज में फेल हो गए। अब जब डार्सी कैरेक्टर को इन्होंने वापस लाया था तो उसके और भी ज्यादा सीन हमें दिखा सकते थे, लेकिन तब भी डार्सी कैरेक्टर को भी उतना नहीं दिखाया गया। फोटोन को स्पेशली 2 एपिसोड दिए गए, उसके साथ थोड़ी बहुत जस्टिस की गई है, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा नहीं की गई मोनिका रैम्बियो के साथ। और हमारे इंपोस्टर हेवर्ड के तो कुछ ही सीन्स थे, तो चलो ठीक है, उसका समझ में आता है। और इन्होंने पीटर इवांस के क्विक सिल्वर के साथ बहुत गलत किया, उन्होंने सिर्फ उसका मजाक बना दिया है राल्फ बुनर बना के उसको। अब यहाँ पे सिर्फ जस्टिस ही नहीं, यहाँ पे वांडा विजन के कई एपिसोड्स हमें मीनिंगलेस रखे। इनके एपिसोड्स में ये बात तो समझ में आती थी कि हो क्या रहा है। एपिसोड 5 और एपिसोड 8 ने हमें ये चीज तो कंफर्म कर दिया कि ये सब चीजें शुरू कैसे हुई और क्या चल रहा है, ये सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि इसकी कोई लिटिल मीनिंग नहीं निकल रही थी। मीनिंग का मतलब ये है कि हर एक सीरीज जो होती है और उसके जो एपिसोड्स होते हैं वो एक मीनिंग रखते हैं, हर एपिसोड का कोई मकसद होता है। लेकिन वांडा विजन के एपिसोड को आप देखोगे तो आपको उसका मकसद तो समझ में आएगा कि वो दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको कोई मीनिंग नहीं मिलेगी। आपको कुछ चीजें ऐसी लगेंगी जो कि आपको लगेगा कि ये फालतू में हो रही हैं, ये नहीं होती तो भी सही होता, या फिर ये इसको और बेटर कर सकते थे। मैं दोबारा बोलता हूं, यहाँ पे ना कोई थियरी की बात हो रही है, ना ही हमारी एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि इन एपिसोड्स को किस तरह से दिखाया गया है। अब इस बात पे कई लोगों का कहना है कि मार्वल का पहला टीवी शो था और इन्होंने फेज 1 की स्टार्टिंग ही की है अभी इस शो से। तो गाइस मैं आपको बता दूं तो शायद आपने पनीसर और डेयरडेविल जैसी सीरीज नहीं देखी हैं, जहां पे उनको भी मार्वल नहीं बनाया था और उनकी हर एक एपिसोड की कुछ ना कुछ मीनिंग होती थी, हर एक एपिसोड का कुछ ना कुछ मकसद होता था।
अगर आप डेयर डेविल और पनिशर जैसे शोज देख लोगे तो आपको एक्चुअल में मालूम चलेगा कि एक टीवी सीरीज क्या होती है, किस तरह से बनाया जाता है। क्योंकि मार्वल के भले ही वो टीवी शोज अलग थे थोड़े मार्वल के मेन यूनिवर्स से, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब थे। और अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझना है कि हर एपिसोड में मीनिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो आप पीजे की ये वाली वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलो अब ये बात तो ओपिनियंस पे बेस्ड है ना, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका ओपिनियन अलग है, तीसरे बंदे का ओपिनियन अलग होगा। सबकी अलग अलग सोच है, सब सीरीज को अलग अलग अपने नजरिए से देखते हैं। लेकिन जहां पे बात आती है कुछ चीजों की, जैसे इस स्टोरी को जबरदस्ती खींचा गया है। वांडाविजन की स्टोरी को 2-3 एपिसोड्स में खत्म किया जा सकता था, मैक्सिमम 5 एपिसोड्स में ये सीरीज को खत्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती इसको 9 एपिसोड्स तक खींचा है। अब ये बात तो कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जो एक पूरी वीक वेट करता है कि वांडाविजन का अगला एपिसोड आने वाला है और उसको उस एपिसोड में नॉर्मल चीजें दिखाई जाती हैं, सिर्फ कुछ नया देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट होती है। अगर इन्होंने इस सीरीज को एक साथ रिलीज किया होता किसी मूवी की तरह, तो मैं बोल रहा हूं कि जितने लोग डिसअपॉइंट हुए हैं इस सीरीज से, वो डिसअपॉइंट नहीं होते। क्योंकि वेट करने के बाद अगर आपको ये देखने को मिले कि इस सीरीज में इस एपिसोड में कुछ नया नहीं हुआ है, तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसलिए अगर इन्होंने हमें वेट नहीं करवाया होता तो शायद लोगों का ओपिनियन कुछ अलग होता, मेरा खुद का ओपिनियन अलग होता। लेकिन मार्वल ने जो हमें पूरा वेट करवाया वो बहुत बड़ा धोखा था। और प्लीज स्टैंड बाय जो है वो इस सीरीज का सबसे बड़ा विलन था। तो अब मैं सिर्फ 2 वर्ड्स में इस चीजों को एंड करना चाहूंगा कि ये सीरीज कमाल की थी। अगर आप सिर्फ इसको इस नजरिए से देखते हो कि इसको आप वांडा की स्टोरी और विजन की स्टोरी के लिए देख रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज है। अगर आप एक मार्वल फैन हो तो आपको ये सीरीज पसंद आएगी, लेकिन अगर आप एक ट्रू मार्वल फैन हो ना, तो आप इस सीरीज में छुपी हुई कुछ गलतियों को भी देखोगे, लेकिन उन गलतियों से आप नाराज नहीं होगे। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, लेकिन जो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया है मार्वल वालों ने, उससे थोड़ी सैडनेस है, लेकिन और कुछ नहीं है। इन्होंने फाइनल एपिसोड में हमें बहुत ही अच्छे फाइट सीन्स दिखाए हैं, लेकिन तब भी थोड़ी बहुत चीजें जो है वो मिसिंग लग रही थी। इन्होंने फिनाले को वांडाविजन के फाइनल एपिसोड को एक हैप्पी एंडिंग दी है, क्योंकि हमें लगा था कि ये एक क्लिप हैंगर एंडिंग हमें देने वाले हैं, जहां पे वांडा जो है वो इवल बन जाएगी और फिर उन चीजों को डॉक्टर से जाके सुधारेंगे। ना ही कोई कैमियोज थे इस मूवी में जिसकी हमने उम्मीद की थी। मैं दोबारा से बोलूं, हम राइटर नहीं है, मार्वल हमें जो दिखाता है वो किसी मकसद से दिखाता है। तो इन्होंने जो भी हमें यहाँ पे दिखाया है, तो फ्यूचर में उसका मकसद हमें जरूर मालूम चलेगा, और हम इसी वजह से तो मार्वल को पसंद करते हैं। लेकिन तब भी अगर सीरीज में कोई गलती हो तो उन गलतियों को भी सोचो। किसी सीरीज को डिसरिस्पेक्ट नहीं करो, लेकिन अगर वो उस लेवल की नहीं होती है जिस लेवल की आपने सोचा था, तो कोई बात नहीं ना यार, आने वाले फ्यूचर में हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइज अब जो है वांडाविजन जो है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक काम करना, वांडाविजन को एपिसोड 1 से एपिसोड 9 तक देखना, तो शायद आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी और बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो गाइज अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है और आपको लगा है कि मैंने इस वीडियो में कुछ सच्चाई बोली है, तो इस वीडियो को लाइक करना। मैंने कोशिश की है कि वांडाविजन के हर अच्छे पॉइंट और बुरे पॉइंट दोनों को रखने की इस वीडियो में कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।